नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। दोस्तों हम रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो की हमारी 3 क्लास हो चुकी थी। बेसिक हम पढ़ रहे थे रेशियो के बारे में। 3 क्लासें ले चुका हूँ मैं रेशियो की। हमने क्या पढ़ा है पिछली बार? प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं रेशियो के, इसके बारे में पढ़ा था। संयुक्त अनुपात के रूप में पढ़ा था। क्या होता है संयुक्त अनुपात? सतत अनुपात के बारे में पढ़ा था। बेसिकली इनके बारे में पूरा पढ़ लिया था हमने। 2-3 क्वेश्चन है संयुक्त अनुपात के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन संयुक्त अनुपात के। क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अनुपात 6:7:8। ठीक है। और हमें तथा ए प्लस बी प्लस सी इक्वलाइज 14। तो सी का मान ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन है? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए इक्वलाइज 6:7:8 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 14 दिया गया है। तो हमें यहाँ से सी का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सतत अनुपात में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ बराबर हो उसको कॉन्सोनेंट के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, क्या मान लेंगे इसको? 6 के, 7 के, 8 के यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, अचर है, इसको हमने माना है, के कॉन्सोनेंट को माना है। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी हमें 14 दिया हुआ है, तो इनको योग कर देंगे हम, इन तीनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा ये? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो ये कितना हो गया? 2a, 2b और 2c। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी हमारे के पास, ये इनका योग हो जाएगा, इन सारों को जोड़ लेंगे। 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के, ये कितना हो गया? 6 6 12 13 16 5 21 के। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दिया हुआ है, कितना है? 14। 2 × 14। तो हमें यहाँ से k का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? कितनी? 3 से कट रहा है ये, 3 से तो नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। तो k का मान आ गया हमारे पास 4/3। हमें पूछा क्या है? सी का मान पूछा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 14 दिया गया है। सी का मान पूछा है। ए प्लस बी का मान क्या है? यहाँ से ए प्लस बी 6 के प्लस सी 14। तो सी का मान क्या आ जाएगा? 14 माइनस 6 के का मान हमारे पास 4/3 है। 2 से कट गया, 14 माइनस 8, तो 14 में से 8 निकालेंगे, पीछे कितना रहा? 6। तो हमारा सी का मान क्या आ गया? 6। एक बार फिर से देख लो। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो हमें सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया?
के कॉन्सोनेंट माना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6 के अनुपात 7 के अनुपात 8 के। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे क्या किया, इनका योग कर लिया हमने, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका योग किया है तो इनका भी योग होगा 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के। ठीक है, तो इसमें सारे दो दो हैं तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 21 के। तो a प्लस बी प्लस सी दो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तीनों में से, तो 21 के। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 14 है तो हमने यहाँ पर 14 पुट कर दिया। तो k का मान हमारे सामने है 4/3। ये k का मान हमें कहाँ पुट करना है, हमें पहले a प्लस बी प्लस सी 14 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 के, b प्लस सी को 7 के और c प्लस ए को 8 के, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर 6 के पुट कर दिया मैंने, प्लस c बराबर 14, तो c का मान आ गया 14 माइनस, इधर प्लस का है तो 6 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 14 माइनस k का मान हमने फिर यहाँ पर इसका पुट कर दिया 4/3। तो ये 3 से 6 कट गया, 2 बार 8, 14 माइनस 8, तो c बराबर 6 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। बहुत ही ज़्यादा, जो जितना आप रेशियो को हार्ड समझ रहे हो उतना रेशियो हार्ड है नहीं, बहुत इजी है रेशियो। बहुत आपको अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अब आगे पढ़ेंगे हम मिश्र अनुपात। हमने संयुक्त अनुपात पढ़ लिया, सतत अनुपात पढ़ लिया, रेशियो के बारे में पढ़ लिया कि रेशियो कैसे निकालते हैं। अब आज पढ़ेंगे मिश्र अनुपात, मिक्सचर। ठीक है, तो मिश्र अनुपात में क्या होता है, हमने सिर्फ सिंपली जब रेशियो निकाला तो उसमें क्या किया, इसमें क्या किया हमने, बाह्य पदों का गुणा इक्वलाइज आंतरिक पदों का गुणा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, a अनुपात b दिया हुआ है हमें, b अनुपात c दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, या c अनुपात d दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, इसका पहला और इसका पहला, मिश्र यानी मिश्रित, नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित, इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो हमें ऐसे गुणा करना है इनको, SC बराबर BD। इसमें तो हमने क्या किया था, सिर्फ रेशियो निकाल रहे थे, तब संयुक्त अनुपात में बाह्य पदों का गुणा इक्वलाइज आंतरिक पदों का गुणा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें ऐसा करना है। ये बहुत इजी है, सिंपली एक टॉपिक में हो जाता है ये, मतलब एक स्टेप में। क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1:2, 3:4, 4:7 का मिश्र अनुपात ज्ञात करो। तो क्या करना है हमें, क्या बताया मैंने ऊपर आपको, इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, यहीं पर ऐसे सीधा ऐसे ही करना है, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, 1×3×4 इक्वल इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा। बहुत इजी है ये मिश्र अनुपात, गुणा कर दो, 56, 6, 28, 3, 14, 3:14 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी है, वापस बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 1:2, 3:4, 4:7 का मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला गुणा करवा दिया, इक्वलाइज इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा। चाहे यहाँ पर कितने आ जाओ, 3 पदों में आ जाओ, चाहे 4 पदों में आ जाओ, चाहे 5 पदों में आ जाओ, जो पहला आए उसको इधर गुणा करवा दो, इक्वलाइज दूसरों का सभी का उधर गुणा करवा दो, तो आपका अनुपात आ जाएगा। मिश्र अनुपात के बारे में भी पढ़ लिया हमने। अब अनुपात के बारे में थोड़ा और बेसिक बता देता हूं आपको। अगर पूछ लें A/B का वर्गानुपात, A/B का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात यानी वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, A² अनुपात B²।
ठीक है, अगर पूछ ले ए अनुपात बी का वर्गमूला अनुपात क्या होगा। अनुपात बहुत इजी है, आपको कहीं पर भी कुछ समस्या नहीं आएगी। तो इसका हो जाएगा रूट ए अनुपात रूट बी। अगर पूछ ले ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा, घन यानी क्यूब, तो ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। कई बार क्या है, सीधा इक्वेशन में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा, ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो इसलिए देख लो इनको थोड़ा सा। ए अनुपात बी का घनामूलानुपात क्या होगा, तो क्या होगा इसमें क्यूब रूट है अनुपात क्यूब रूट बी। ठीक है, ये एक और होता है ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती, इसको हम विलोमानुपाती भी कह सकते हैं। तो ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात ए का क्या होगा 1/n है, अनुपात बी का क्या होगा 1/b, वज्र गुणन करा देंगे बी अनुपात ए। सीधा कंसेप्ट है, सीधा सीधा याद रख सकते हैं इसको आप। ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात बी अनुपात है। कोई कहीं की भी ट्रिक नहीं चाहिए, ट्रिक तो थोड़ी देर के लिए याद होती है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना आपने तो आप भूलोगे ही नहीं। मैथमेटिक्स में, गणित में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। तो मैं कुछ सवाल 3 और तरीके बताता हूँ आपको। 3 तरीके और है जहाँ मतलब इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा मैं बताऊँ, ए बी का समानुपाती है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी का समानुपाती है। मार्कर ले लेता हूँ दूसरा। ए बी का समानुपाती है, कैसे लिखेंगे इसको बताता हूँ। ए समानुपाती बी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, 10वीं क्लास तक पढ़ा होगा, ये बहुत आसान है। ए समानुपाती बी, तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कॉन्सोनेट आ जाएगा, कॉन्सोनेट नियतांक, ठीक है। तो यहाँ पर के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर a/b, कॉन्सोनेट के का मान a बराबर b। a बराबर b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1/b1 बराबर a2/b2। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होता है, 2 स्टेप का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक बार देख लेना ध्यान से, फिर आप भूलोगे नहीं इसको। क्या है a समानुपाती b, इसको समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कॉन्सोनेट लग जाएगा। तो k का मान b यहाँ गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, k बराबर a/b। a/b को हम कॉन्सोनेट के बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a1/b1 बराबर a2/b2, ठीक है। ये आ गया समानुपाती वाला। अब एक आता है ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है, इसको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती को हम विलोमानुपाती भी कह सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, विलोम यानी उल्टा। हिंदी में विलोम शब्द होते हैं, उसका मतलब उल्टा होता है ना, सुख का दुख, ऐसे इसका ही मतलब ए कोमा बी का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती कॉन्सोनेट आ जाएगा यहाँ पर k/b, तो k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर ab, क्या आ जाएगा ab। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a1/b1 a2/b2। समझ गए होगे, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी बात है नहीं। एक पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, उस टाइप पर क्वेश्चन भी करूँगा, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तीसरा टाइप है।
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बताता हूँ आपको। ए बी का समानुपाती, समानुपाती मतलब ए समानुपाती बी तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ये सी व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती मतलब उल्टा। तो इसको कैसे ओपन करेंगे हम, ए बराबर के कॉन्सोनेंट आ जाएगा के बी अपॉन सी, तो के का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, के बराबर बी है या ए बी अपॉन सी भाग में है तो यहाँ पर गुणा में चला जाएगा, ए सी अपॉन बी गुणा में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा भाग में अपॉन बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वन सी वन अपॉन बी वन ए टू सी टू अपॉन बी टू। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको, आप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें आपको। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये आपको शर्त दी हुई है पहले, ए बी का समानुपाती है, ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए बी सी कर्म से कुछ भी मान ले लो, यहाँ पर 5:10:12। ठीक है, ए कोमा बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ए बी सी कर्म से 5:10:12 है। जब बी और सी का मान बीस व 10 हो तो ए का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी सी कर्म से 5:10:12 है, ये कंडीशन तो हमें ये दे दी गई। और क्या पूछा है, तथा जब बी और सी का मान 20 में 10 हो तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले शर्त क्या दी है हमें, ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। पिछला जो प्रोसेस किया वो यहीं करना है। तो यहाँ से ए का मान हमें क्या दिया हुआ है 5, बी का मान क्या दिया हुआ है 10, सी का मान क्या दिया हुआ है 12। तो के का मान क्या आ जाएगा, गुणा में है भाग में चला जाएगा, गुणा में है भाग में चला जाएगा, 2 बार 6। तो के का मान आ गया हमारे पास 6। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में पहले हमें के का मान निकालना होता है, मतलब रट ही लो आप ये तरीका ना। के का मान निकाल लिया, के के बाद में हम आसानी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। के का मान आ गया 6। हमें पूछा क्या है, जब बी और सी का मान 20 व 10 हो तो ए का मान ज्ञात करो। यही प्रोसेस, ए बराबर के बी अपॉन बी सी। ए का मान ज्ञात करना है हमें, बी और सी का मान दिया हुआ है, के इंटू बी और सी। के का मान हमारे पास 6 आया था, तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया 12। वापिस बता देता हूँ एक और तरीका इसका, वो भी आपको बता दूंगा। ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना तो आधा क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन मतलब देखते ही समझ जाओगे कि क्या तरीका पूछा है, क्या करना है क्वेश्चन में। तो ए समानुपाती बी तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इसको खोला तो ए बराबर कॉन्सोनेंट के बी अपॉन सी, वो मैंने आपको पीछे भी बताया है। ए का मान हमें 5 दिया हुआ है, के और बी का मान 10 और सी का मान 12 दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो के का मान हमारे पास 6 आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है, जब बी और सी का मान 20 में 10 हो तो ए का मान ज्ञात करो। के का मान यहाँ से आ गया, तो ए का मान पूछा, ए बराबर के बी अपॉन सी, बी का मान 20, सी का मान 10, के का मान पुट कर दिया 6,
इंटू 20/10, तो ए बराबर कितना आ गया 12 है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से करना है तो कैसे करते हैं बताता हूँ। क्या करना है, ये हमने पिछली बार पढ़ा था, ए समानुपाती के बी अपॉन सी, ठीक है, यही कंडीशन पढ़ी थी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 C1 अपॉन B1 A2 C2 अपॉन B2। तो यहाँ पर ये मान पुट कर दो तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। A1 का मान क्या है 5, C1 का मान क्या है 12, B1 का मान क्या है 10, इक्वल टू A2 का मान ज्ञात करना है, हमें दिया नहीं है, C2 का मान 10 और B2 का मान 20। तो 0 से 0 गया 6, ये 2 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, A2 बराबर 12। तो यही मान A2 बराबर 12 इस तरीके से आ गया। ये थोड़ा इजी तरीका है, आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आपको कहीं पर भी अटकने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ लो आप बस। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी के आधार पर, क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इसको। यदि x y² माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, तरीका वही है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं पर भी नहीं अटकोगे। और y बराबर 10 की स्थिति, क्वेश्चन घुमा देता है, अगला क्या करता है थोड़ा क्वेश्चन घुमा देते हैं, आप चकरा जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं पर भी नहीं अटकोगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। y बराबर 10 की स्थिति में x बराबर 24 है, तो y बराबर 5 की स्थिति में x का मान क्या है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके आधार पर चलो, आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। यदि x, y² माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या बोला इसने, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y² माइनस 1, ठीक है, और y बराबर 10 की स्थिति में x बराबर 24 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर k/y² माइनस 1। y बराबर 10 की स्थिति में x बराबर 24 है, x का मान हमें 24 दिया हुआ है, y का मान क्या हुआ दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, 24 इक्वल x अपॉन 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 में से 1 निकाल लिया, पीछे कितना बचा 99, तो k का मान क्या गया 24 इंटू 99। इस k का मान आ गया सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, k का मान आ गया, हमें वापस y का मान, दूसरी कंडीशन में y का मान दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो क्या करना है, x का मान दिया हुआ है 24, k का मान हमारे पास आया हुआ है इसमें y का मान दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है। y का मान कितना 5, तो x का मान क्या आ जाएगा 24 इंटू 99, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, 24 से 24 गए तो x का मान आ गया 99। वापस बता देता हूँ एक बार, क्या कहा है, यदि x y² माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती अब बताया मैंने पिछली बार भी बताया, पिछला वाला क्वेश्चन भी बताया, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y² माइनस 1, तो x बराबर कॉन्सोनेंट k/y² माइनस 1। x का मान हमें दिया हुआ है 24 और y का मान हमें दिया हुआ है 10, तो मान पुट किया है और कुछ नहीं किया है, मान पुट करते ही हमारे पास k का मान आ गया। इसको गुणा में लिख दिया ताकि आगे ज़्यादा हल ना करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाता है, एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है। तो k बराबर 24 इंटू 99, ये k का मान वापस इधर पुट करना है। दूसरी कंडीशन में y बराबर 5 दिया हुआ है, y बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1, x का मान ज्ञात करना है,
और मान पुट किया है और कुछ नहीं किया, x बराबर 99 आ गया। ठीक है,